गाइस आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज देखिए हम सूरदास के पद पे 5वें पद की बात करते हैं। 4 पद हो चुके थे, ये 5वां पद है जो कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के सिलेबस में है। देखिए ये 5वां पद है। इस पद में है क्या कि कृष्ण जी जो हैं वो अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं और गाय चराने के लिए मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? कुछ परिस्थितियों बस, तो उस पर देखिए चर्चा करते हैं इस पद की। तो मैया हौन चरइहों गाई, श्री कृष्ण जी कहते हैं, कान्हा कहते हैं कि मैया हौन चरइहों गाई, कि मैया मैं गाय नहीं चराऊंगा। मैया हौन चरइहों गाई, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? तो कहते हैं सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे ग्वाल, सारे जो ग्वाल बाल हैं वो मुझसे ही घिरवाते हैं गायों को। घिरवाने का मतलब जैसे कोई गाय भाग गई तो जाओ उसको कान्हा पकड़ लो, तो वो क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। सिगरे ग्वाल, सारे ग्वाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, इस कारण से मेरा पैर जो है, मेरे जो पैर हैं वो क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है, पिराने लगता है। मेरा पैर पिराई माने पिराने लगता है, दर्द होने लगता है। जीन पत्याई पूछ बलदाउन, फिर कहते हैं कि जीन पत्याई, पत्याई का अर्थ होता है विश्वास। न पत्या, कारण न पत्या, अगर न पत्या विश्वास न हो, अगर विश्वास न हो, पूछ बलदाऊ, किससे पूछ लीजिए? बलदाऊ जी से पूछ लीजिए। कान्हा कह रहे हैं कि माता यशोदा जी, कान्हा कह रहे हैं कि हे माता यशोदा, अगर आपको पत्याही न पत्याही विश्वास न हो तो पूछ बलदाऊ, आप बलदाऊ जी से पूछ लीजिए, बलराम जी से पूछ लीजिए। अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौंह माने कसम दिवाकर या सौगंध दिलवाकर कहते हैं। यह सुनी माई यशोदा, यह सुनकर, माई का अर्थ है माता, यह सुनकर माता यशोदा ग्वालनी गारी देत रिसाई, ग्वालिनियों को गारी देती हैं, देती माने देती हैं, रिसाई माने क्रोध से, रिसिया के, गुस्सा करके, क्रोधित होकर के ग्वालिनों को गाली देती माता यशोदा। मैं पठवती अपने लड़का को, और कहती हैं मैं पठवती, मैं पठवत माने होता है भेजती हूँ, मैं भेजती हूँ अपने लड़का माने होता है लड़का या अपने पुत्र लड़का कान्हा को, मैं अपने लड़के को पठवती भेजती हूँ। आवै मन बहराई, मन बहलाने के लिए भेजती हूँ कि जाएगा तो मन बहला के, मन बहल जाएगा उसका, कान्हा का मन बहल जाएगा। ऐसा कहती है माता यशोदा कि मैं इसलिए अपने लड़का को, लड़का को, अपने पुत्र को भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा जो श्याम है, देखिए कह तो माता यशोदा रही है लेकिन सूरदास जी ने पद लिखा है तो सूर अपने तरफ से कहवा रहे हैं। सूर कहते हैं श्याम मेरो अति बालक, माता यशोदा कहती हैं कि श्याम जो मेरा बालक है ये बहुत छोटा है। मारत ताहि रिगाई, इसे ग्वाल बाल जो है मार डालेंगे। रिगाई माने होता है घुमा कर, बार बार घुमा घुमा करके इसको मार डालेंगे। कौन? ग्वाल बाल। ऐसा सूरदास जी कहते हैं और माता यशोदा उनकी कहती हैं कि सूर श्याम मेरो अति बालक, मेरा जो बालक है वो अत्यंत छोटा है, जिसे ग्वाल बाल घुमा घुमा कर उसे मारत मतलब मार डालेंगे, अर्थात परेशान कर डालेंगे, ऐसा कहती है। देखिए एक बार और देख लीजिए। मैया हौन चरइहों गाई, मैया मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सारे ग्वाल बाल जो है मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, जिस कारण से मेरे पाँव पिराई, मेरे पाँव दर्द करने लगते हैं, मेरे पाँव में पीड़ा होने लगती है। जीन पत्या ही पूछ बलदाऊं,
अगर न पत्ताएं, अगर आपको भरोसा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, तो ये बात आप बलदाऊ से पूछ सकती हैं। अपनी सौंह दिवाई, अपनी कसम दिलाकर ये बात कहते हैं। यह सुनी माँ यशोदा, यह सुनकर माता यशोदा ग्वालिनियों को गाली देत रिसाई, क्रोधित होकर रिसिया करके गाली देती हैं। फिर कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़का को, मैं भेजती हूँ अपने लड़का को, अपने लड़के को मैं भेजती हूँ। आवे मन बहराई, मन जाएगा तो बहरा आएगा, बहला लेगा। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती हैं कि श्याम मेरा जो है वो अति छोटा बालक है। मारत ताहि दिगाई, उसे बार बार घुमा घुमा कर, बार बार दौड़ा कर उसे मार डालेंगे, अर्थात परेशान कर डालेंगे, ऐसा कहती हैं माता यशोदा। तो देखिए ये इसका अर्थ हो गया। संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग में ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए मना कर रहे हैं। और काव्य सौंदर्य पे अगर हम आए तो काव्य सौंदर्य में देखिए भाषा ब्रज है, शैली आपका मुक्तक ही रहेगा, छंद गेय ही, पद ही है, ठीक। और काव्य सौंदर्य में लिख दीजिएगा कि मैया मैं हो न चरइयों गाई, कहते हैं यहीं से पता चल रहा है कि श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए मना कर रहे हैं। तो काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं कि बाल स्वरूप का वर्णन है जिसमें श्री कृष्ण गाय चराने के लिए मना कर रहे हैं। तो आपका जो है ये 5वां पद पूर्ण हुआ। अब हम मिलेंगे आपसे 6ठे पद पे। तभी तक के लिए आप सभी को बाय।